नमस्कार, मैं रमेश चंद्रा आपका मेरे हेल्थ एजुकेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मलेरिया के बारे में। ये मेरा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मलेरिया के बारे में जानना चाहते हैं कि मलेरिया क्या होता है, कैसे फैलता है, कैसे इसकी रोकथाम करनी है और क्या-क्या इसका ट्रीटमेंट है। वो जनरली अपन डिस्कस करते हैं। मलेरिया क्या है? यह एक प्रकार का बुखार है जो ठंड या सर्दी या कपकपी लगकर आता है। मलेरिया रोगी को रोजाना या एक दिन छोड़कर एक दिन तेज बुखार आता है। मलेरिया का कारण क्या है? मलेरिया का कारण है मलेरिया परजीवी कीटाणु जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य हैं, पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। कौन सा मच्छर मलेरिया को फैलाता है? मलेरिया मादा एनाफेलीज जाति के मच्छरों से फैलता है। मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया जीवन चक्र के दो प्रवाह होते हैं जिससे यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। दो प्रवाहों में से प्रथम प्रवाह क्या है? संक्रमित मच्छर से स्वस्थ मनुष्य को। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवी को पहुंचा देता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 10 या 12 दिनों के बाद उस व्यक्ति में मलेरिया रोगी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। द्वितीय प्रवाह मलेरिया रोगी से असंक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर से होकर अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को। मलेरिया के रोगी को काटने पर असंक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर रोगी के खून के साथ मलेरिया परजीवी को चूस लेते हैं। वह 12 से 14 दिनों के बाद में मादा एनाफिलीज मच्छर भी संक्रमित होकर मलेरिया फैलाने में सक्षम हो जाते हैं तथा जितने भी स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं उन्हें मलेरिया हो जाता है। इस तरह से एक मलेरिया रोगी से यह रोग कई स्वस्थ मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया के क्या लक्षण? सबसे पहले अचानक से सर्दी लगेगी और कंपकपी होएगी जिससे कि पेशेंट बहुत सारी रजाइयाँ या कंबल ओढ़ लेगा। उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है फिर गर्मी लगकर तेज बुखार होना, और थर्ड स्टेप ये आता है कि पसीना आकर बुखार कम हो जाती है और पेशेंट कमजोर महसूस करता है। निदान इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवा सकते हैं? फर्स्ट वन, रक्त की जांच। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है अतः तुरंत रक्त की जांच करवाना, संभावित उपचार लेना तथा मलेरिया पाए जाने पर उसका अचूक या आमूल उपचार लेना आवश्यक है। बुखार होने पर क्लोरोक्विन की गोलियां देने से पहले जांच के लिए खून लेना आवश्यक है। रक्त की जांच से ही यह पता चलता है कि बुखार मलेरिया है या नहीं है। जांच के लिए गए कीटाणु रहित सुई को मरीज की अनामिक अंगुली में थोड़ा सा प्रवेश करके खून की 1 या 2 बूंद कांच की पट्टिका या स्लाइड बनाई जाती है। जांच की रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, उसे तुरंत प्राप्त करें। संभावित उपचार ये है, जांच का खून लेने के बाद मलेरिया का संभावित रोगी मानकर तुरंत दवाई देना चाहिए। प्रत्येक बुखार के रोगी को जांच के लिए गए खून लेने के बाद मलेरिया का संभावित रोगी मानकर तुरंत उपचार देना चाहिए। उसको संभावित उपचार कहते हैं। संभावित उपचार क्या है? आयु के अनुसार क्लोरोक्विन की गोलियां जिनकी डोज 150 मिलीग्राम की एक गोली होती है उनको देते हैं। 1 साल से कम व्यक्ति वालों को आधी गोली यानी 75 mg, 1 से 5 साल वालों को 1, 5 से 10 वालों को 2 और 10 से 15 वालों को 3 गोली और 15 से अधिक वालों को 4 गोली। संभावित उपचार हो गया। आमूल उपचार जो अचूक उपचार वो क्या है? संभावित उपचार देने के बाद यदि खून की रिपोर्ट में मलेरिया कीटाणु पाया जाता है तो तुरंत मलेरिया परजीवी के प्रकार के अनुसार, देखो अपन ने बात की थी मलेरिया के 2 तरीके के परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फैल्सिफेरम कम घातक होता है और वाइवेक्स ज़्यादा घातक होता है। फैल्सिफेरम में कम इलाज की जरूरत होती है, मतलब 1 दिन में काम चल जाता है, और वाइवेक्स में 5 दिन के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, फेल से याद रख लो, मतलब फेल हो जाता है ये, मतलब कमजोर है ये। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम 1 दिन का ट्रीटमेंट और सिंपल क्लोरोक्विन की गोलियों से यह ठीक हो जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा डेंजर होता है।
इसमें ट्रीटमेंट एक दिन से काम नहीं चलेगा, इसमें 5 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा। और क्लोरोक्वीन की गोली तो चलेगी चलेगी, जो पहले चल रही थी, उसके अलावा 2 गोलियां और चलेगी। अपने बात की प्लाज्मो जो अपना मलेरिया होता है उसकी मेन ड्रग्स क्लोरोक्वीन होती है, जो 150 mg की होती है। ओके, इसके अलावा 2 गोलियां और होती है, पहली क्लोरोक्वीन, इसके अलावा दूसरी 2 गोलियां प्रामाक्वीन और प्राइक्वीन। आपको याद रखना है क्लोरोक्वीन, क्वीन रानी, क्लोरोक्वीन, एक प्राइमाक्वीन, जो प्राइम जैसे अमेजोन प्राइम होता है ना, थोड़ी प्राइम कैटेगरी की, प्राइमाक्वीन, एक प्राइक्वीन, प्राइ मतलब जो दूसरी होती है प्राइक्वीन। ये तीनों टैबलेट्स आपको याद रखनी है, क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन और प्राइक्वीन। क्लोरोक्वीन 150 mg की, प्रामाक्वीन 2.5 mg की और प्राइक्वीन 7.5 mg की। अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि टैबलेट कितनी देनी है। 1 साल से कम बच्चे को आधी गोली क्लोरोक्वीन की, प्रामाक्वीन नहीं देनी है, प्राइक्वीन नहीं देनी है। 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे को 1 गोली क्लोरोक्वीन की, प्रामाक्वीन की सेम, प्राइक्वीन की सेम 1 गोली। ऐसे ऐसे सेम गोलियां हैं। 5 से 10 वालों को 2 गोली, और वालों को 3 गोली, और 15 से ऊपर वालों को 4 गोली। डोज मैंने आपको बताई दी है। हाँ, 1 से कम साल वाले बच्चे को और प्रेग्नेंट लेडीज को ये प्रामाक्वीन नहीं देते और प्राइक्वीन भी नहीं देते, वो भी एडवांस ड्रग है, वो भी नहीं देते। क्लोरोक्वीन दे सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सालय से प्राप्त कर दवाइयों की पूरी खुराक पूरी अवधि तक लेना चाहिए, जो कि क्लोरोक्वीन की 150 mg होती है, प्रामाक्वीन 2.5 mg और प्राइक्वीन 7.5 mg की होती है। गर्भवती महिलाओं को ये ड्रग नहीं देते। 1 ईयर से कम बच्चों को भी आपको प्रामाक्वीन की गोली नहीं दी जाती। आमूल उपचार के बाद पुनः खून की जांच करवाना सुनिश्चित कर लें कि खून में मलेरिया परजीवी अभी रहा तो नहीं है। मलेरिया का रोगी प्रमाणित हो जाने पर रोगी को दवाइयां देने के साथ ही रोगी के परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे बुखार हो अथवा न हो, उन्हें अपने खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए। ऐसे मामलों में आस पड़ोस के लोगों को भी अपने खून की जांच करवानी चाहिए। पुनः बुखार पूरी अवधि तक आमूल उपचार की निर्धारित पूरी खुराक न लेने पर रोगी को मलेरिया बुखार दोबारा होने की संभावना है। पुनः बुखार होने पर रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत ले जाना चाहिए, ये आवश्यक है। बचाव और रोकथाम, घरों के अंदर DDT जैसे कीटनाशकों का छिड़काव कराना चाहिए, जिससे कि मच्छर नष्ट किए जा सकते हैं। घरों में व आसपास के गड्ढों, नालियों, बेकार पड़े खाली डिब्बों, पानी की टंकियों, गमलों, टायर, ट्यूब सभी पे पानी इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि आमतौर पर यह मच्छर साफ पानी में जल्दी पनपता है। इसलिए सप्ताह में 1 बार भरी टंकी, मटके, कूलर आदि खाली करके उनको सुखा दें। टाँके आदि पेयजल स्रोतों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से टेमोफोस नामक दवाई समय समय पर डलवाते रहें। टेमोफोस, टेम पे फोस, टेमोफोस डलवाते रहें। पानी के स्थायी स्रोतों में मछलियां छुड़वाएं। एक गैम्बूसिया नाम की फिश होती है, जिसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं। कार्यकर्ताओं से संपर्क करके वो पानी में छुड़वा दें, ताकि वो मलेरिया के लार्वा, जो भी मच्छरों के लार्वा है, उनको जो पानी के स्थायी स्रोत हैं उनको कार्यकर्ताओं, जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क करके आप, एक मछली आती है गैम्बूसिया नाम की, जिसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं, उनको पानी में जो छुड़वा दे। वो क्या करती है, मच्छर के जो लार्वा हैं उनको खा जाती है और मच्छरों की जो जनसंख्या है उनको कम करती है, जिससे कि मलेरिया का खतरा और डेंगू का खतरा ये कम हो जाता है। जहाँ पानी एकत्रित होने से रोका नहीं जा सकता, वहाँ पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ तेल, जिसको मोबिल ऑयल बोलते हैं, वो डाल दें। खिड़कियों, दरवाजों में जालियां लगवा लें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या मच्छर निवारक क्रीम, सरसों का तेल आदि इस्तेमाल करें। गांव-गांव में जो व्यवस्था है, जैसे मलेरिया उन्मूलन करने के लिए हर गांव में सूचना तंत्र, निदान एवं उपचार तंत्र तथा निःशुल्क दवा वितरण केंद्र तथा बुखार उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मलेरिया का निःशुल्क उपचार किया जाता है।
अपने गांव में क्या करें? डीडीटी आदि कीटनाशकों का छिड़काव अपने और आसपास के घरों के भीतर भी करवाएं तथा छिड़काव दलों का सहयोग देवें। आवश्यक सूचना तत्काल देवें। बुखार का रोगी पाए जाने पर उसके बारे में नज़दीक स्वास्थ्यकर्ताओं को तुरंत सूचना दें ताकि उसकी जांच व उपचार आरंभ किया जा सके। पूरी व सही जानकारी प्राप्त करें। खून की जांच के बारे में, बुखार होने पर दी जाने वाली गोलियों के बारे में तथा मलेरिया घोषित होने पर संभावित एवं आमूल उपचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। मच्छर व लार्वा भक्षी दवाओं के बारे में, डीडीटी आदि के कीटनाशकों के छिड़काव के तरीके और सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। पूरा उपचार व मुफ्त दवा वितरण केंद्रों से मुफ्त दवा प्राप्त करें। स्वास्थ्यकर्ता एवं चिकित्सकों की सलाह से मलेरिया का उपचार लें। उपचार बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको उपयोगी होगी। स्वच्छ भारत और निरोगी भारत की कामना के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।